अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम सिलाई सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कटिंग सीखी थी, पूरी डिटेल के साथ वीडियो थी। आज हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास है फ्रंट है ट्राउज़र की, इसकी मैंने यहाँ पर आसन की सिलाई लगाई है। ऐसे मैंने इतनी डबल सिलाई लगा दी है। यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए सिर्फ फ्रंट साइड पे सिलाई लगाई है। अभी ये है बैक। बैक के दोनों पल्लों को आपने अलग नहीं कर लेना, ऐसे ही जैसे प्रेस हुए इसी तरह रखेंगे। सिर्फ इस साइड से कपड़ा हटाएंगे ऐसे, और यहाँ पर जोड़ रख के सिलाई लगाएंगे, इधर भी जोड़ रख के सिलाई लगाएंगे इस तरह। फिर हम इस जोड़ को प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने जो इसका इलास्टिक डालना है, नेफा बनाना है, उसके लिए आसानी हो। ये जोड़ हमें फिर तंग करेगा सिलाई में। हमने इसको प्रेस कर लेना है पहले ऐसे, इस तरह प्रेस करने के बाद वापस इसी तरह रखेंगे और यहाँ पर उठाकर हम इसकी सिलाई लगाएंगे आसन की। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से आसन की सिलाई लगा ली है। यहाँ से शुरू की है, फिर बैक यहाँ तक मैंने डबल कर ली है। यहाँ पर इस बैक को खोलेंगे इस तरह, ये देखें, और इस फ्रंट को रखेंगे इस तरह। यहाँ पर रखेंगे फ्रंट को और साइड वाली सिलाई लगा देंगे। ये देखें ऐसे पकड़ेंगे और साइड वाली लंबी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह साइड से सिलाई लगानी है। ये देखें हमने दोनों साइडों से सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम लास्टिक का नाप करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मेरी बहनों ने बहुत से सवाल किए हैं, वेस्ट का साइज़ बता दें, लास्टिक का साइज़ बता दें, फुल लास्टिक डाल सकता है। हाँ जी, इस तरीके से बुकरम के बगैर फुल भी लास्टिक इसमें डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि आपके पास ट्राउज़र है, आगे पीछे फुल लास्टिक है, तो उसका साइज़ कैसे करना है। यहाँ पर अपने ट्राउज़र से आप रखेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 13 है तो आपने 1 इंच बढ़ा के रखना है, साइज़ रखना है 14 इंच। यानी कि कोई भी आपका साइज़ आ रहा है तो उसमें से आपने 1 इंच और बढ़ा के रखना है, क्योंकि आगे सिर्फ बुकरम होता है। अभी हमने इस ट्राउज़र से जो साइज़ लिया है बुकरम वाले का, तो यहाँ पर ये 14 इंच है। हमने 14 इंच पर इसका इलास्टिक तैयार करना है बुकरम के साथ। अभी मेरे पास है बुकरम, इसकी लंबाई बताती हूँ। यहाँ पर इसकी लंबाई आपने रखनी है 11 इंच। यहाँ पर 1 पॉइंट का फ़र्क है, इतना ही पीस था, लेकिन आपने 11 इंच रखना है, या 10 रखना है या 11 रखना है। पहले 8 या 9 रखा जाता था, लेकिन उसमें भी बैक साइड पे खिंचाव आता है। ये बुकरम आपने 10 या 11 लंबाई रखनी है। अभी मैं आपको चौड़ाई बताती हूँ। चौड़ाई का क्या तरीका है, आपने जो इलास्टिक लेना है ट्राउज़र में डालने के लिए, इसकी चौड़ाई तकरीबन होनी चाहिए 1.25 इंच की। ये देखिए 1.25 इंच चौड़ा होना चाहिए, ये बहुत अच्छा बैठता है। ये देखें, ना चौड़ा ज़्यादा ना कम। अब इस इलास्टिक के हिसाब से आपने बुकरम की कटिंग करनी है। ये देखिए 1 पॉइंट बढ़ा के, अगर 1.25 इंच है तो आपने तकरीबन 1.5 पे कटिंग कर लेना है बुकरम, या 1 पॉइंट बढ़ा के रखना है इस तरीके से। अब ये वाला जो बुकरम है, ये लट्ठा बुकरम है जो जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल होता है। अभी हमने क्या करना है, ये देखें ये ट्राउज़र है, इसको हम यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे मार्जिन को। यहाँ पर इसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का यहाँ पे बुकरम का दरमियान रखेंगे इस जोड़ में, और ऐसे इसको प्रेस करेंगे। जो हमने कटिंग के दौरान पहला निशान लगाया था नेफे का, 2 इंच छोड़कर, वहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। वो निशान होता है फ्रंट पर। अब यहाँ पर रखेंगे इलास्टिक को मार्जिन के साथ, और यहाँ से हम साइज़ करेंगे 1 पॉइंट छोड़कर। यहाँ पर देखिए हमने 14 तैयार करना है, 14 से पकड़ेंगे और इसी तरह इलास्टिक को इंच टेप के साथ ऐसे घुमा लेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम 1 पॉइंट आगे से कटिंग करेंगे। अभी मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ कि हमारा साइज़ कैसे बैठेगा। ये देखिए इस तरीके से आपने रखना है ऐसे, और ये देखिए कि ये सिलाई का हिस्सा, और ये देखिए ये 14 इंच का इलास्टिक फ्रंट बुकरम के साथ ऐसे तैयार होगा। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पर क्या करना है, हमने पहले ट्राउज़र को सीधा कर लेना है, हमने सीधा कर लेना है। फिर यहाँ पर हम इलास्टिक लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर देखें तकरीबन 1 पॉइंट से ज़रा सा आ गया, और इस मार्जिन को ऐसे फोल्ड करेंगे खींच कर। ऊपर से इलास्टिक और बुकरम बराबर होने चाहिए। देखें यहाँ पर देखें बुकरम से कम है इलास्टिक, इसी तरीके से आपने रखना है। ये देखें इस वाले मार्जिन को यहाँ पर देखें इस साइड पर, ये देखें ये मार्जिन जो है ये दरमियान में होना चाहिए। मशीन वाला जहाँ पर मार्जिन है, इसको ऐसे आपने थोड़ा सा खींच के रखना चाहिए, यानी कि जो बुकरम के ऊपर फ्रंट वाला मार्जिन है वो ढीला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको डबल करेंगे और बिल्कुल बराबर में हम सब धागों को ऐसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस इलास्टिक को ऐसे घुमाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, इसी तरह हम रखेंगे ऊपर से बराबर, और जो फ़र्क है वो नीचे होना चाहिए। फिर इस तरह खींच के रखेंगे, और यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई शुरू करेंगे।
फिर इस मार्जिन को यहाँ पर फोल्ड इतना करना है कि बुकरम के बराबर होना चाहिए। देखिए आगे नहीं करना, यानी कि बुकरम अंदर आ जाए, कपड़ा आगे इस तरह नहीं करना। आप बुकरम के ऊपर ही रहेंगे, कपड़े के ऊपर सुई को खड़ा करेंगे। ये वाला मैं कपड़ा कह रही थी, इसमें सलवट नहीं आनी चाहिए, इसको ढीला नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ आपने इस कपड़े को खींच के रखना है। ये देखिए ये मार्जिन जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ पर आपने चुनट नहीं डालनी, ये सिलाई बुकरम और कपड़ा दोनों के ऊपर आनी चाहिए। ये देखें इस तरह। अब यहाँ पर ये सिलाई आपने इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, कपड़े पे आनी चाहिए। इलास्टिक आपने पीछे कर देना है इस साइड पर, और ये देखें कपड़ा आपने आगे रखना है। अब नेफा बनाने का क्या सही तरीका है, आपने क्या करना है, नीचे वाला कपड़ा खींच के रखना है और ऊपर वाला कपड़ा ढीला रखना है, क्योंकि हमने बैक रेप कटिंग की थी, बड़ी थी, और इस तरह यहाँ पर सलवटें आती हैं। आपने क्या करना है, ये देखें ये मार्जिन के साथ ऐसे मार्जिन रखना है, ऊपर वाला कपड़ा ढीला और नीचे वाले कपड़े को आपने हल्का हल्का खींच के रखना है। फिर आपका नेफा बहुत अच्छा बनेगा, इसमें कोई झोल नहीं आएगा। यहाँ पर देखें ये हमने जो बैक में जोड़ डाला था, प्रेस किया था, वो वाली जगह आ गई इस तरीके से। ये देखें कोई इसमें सलवट नहीं आएगी, बस आपने नीचे वाला कपड़ा खींच के रखना है, ऊपर वाला कपड़ा ढीला। इसी तरीके से सारा आपने नेफा तैयार करना है। मैं आपके सामने पूरा नेफा बनाऊंगी, कहीं पर भी कोई चुनट नहीं डालूंगी, ना ही कोई सलवट आएगी। तो यहाँ पर जब आपका इलास्टिक कम हो जाए तो आपने क्या करना है, सुई को कपड़े के अंदर खड़ा करना है और इस तरीके से बैक साइड से आपने ये इलास्टिक खींच लेना है। फिर यहाँ पर सेट करेंगे इस सुई और कपड़े को, ऐसे दोबारा ही इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये जो बिल्कुल बैक जगह आ गई है, जहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ा के कटिंग की थी बैक को। तो यहाँ पर सिलाई के ऊपर मार्जिन होना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना, चुनट में नहीं डालनी। ये देखें इस तरह सारे जोड़ के ऊपर आपने सिलाई जो है वो जोड़ के ऊपर ऐसे ही रखनी है। अभी इसी तरह हम इलास्टिक की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने शुरू किया था इलास्टिक के ऊपर से, बुकरम के ऊपर से, वहीं हम उसके ऊपर लाकर ये सिलाई मुकम्मल करेंगे और यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अभी हमने चुनट सेट करनी है ऐसे, और यहाँ पर देखें ये जो हमारा जोड़ है, बैक में हमने जो कटिंग के दौरान जोड़ डाला था, सारा इस इलास्टिक के अंदर आ गया। देखें नेफे के अंदर की तरफ आ गया है, बाहर बिल्कुल प्लेन है। अब सब चुनटों को ऐसे हमने सेट करना है। फिर इसके बाद हमने इस तरह नाप लेना है। ये देखें ये बैक साइड है और ये वाली फ्रंट है, इन दोनों को हम पकड़ेंगे, ऐसे बराबर करेंगे। सब जोड़ को, सिलाई वाले जोड़ को ऐसे बराबर करेंगे। जहाँ से कम ज़्यादा है उस चुनटों को हम उस तरफ लेके जाएंगे जहाँ पर कम है। ये देखें बैक वाली सिलाई भी बराबर होनी चाहिए यहाँ पर। इस तरीके से बराबर करने के बाद फिर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे इस वाली जगह से, और हम टांके को पहले पक्का करेंगे, यहाँ पर खींचेंगे। कपड़े के बल नहीं होने चाहिए, देखिए साफ़ कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा और बुकरम दोनों को पकड़ के खींचना है। जहाँ पर हमने चुनटें सेट की हैं वहीं पर रहेंगी, सिर्फ ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए कपड़ा साफ़ हो जाएगा। इसी तरह हमने सिलाई लगानी है। मैंने कोई टांका बड़ा नहीं किया, टांका बड़ा नहीं करना। जब आप बहुत बड़ा टांका करते हैं तो वो टांका टूट जाता है, बाद में यूज़ करने के पहली दफ़ा ही टांका, ये अंदर वाला टांका है वो टूट जाता है। तो मैंने नॉर्मल जो ही सिलाई का टांका था, नॉर्मल ही टांके से मैं इसी तरह सिलाई लगा रही हूँ। बस आपने चुनटों को सेट करना है, यहाँ पे गुच्छे नहीं बनाने। यहाँ पर दोबारा हम ऐसे धागे को पक्का करेंगे और यहाँ पर धागे को कट करेंगे। तो ये देखें हमने फ्रंट बुकरम और बैक इलास्टिक जो है वो कंप्लीट कर लिए। देखें इस तरीके से। अभी पांचा फोल्ड करने का सही तरीका बताऊंगी, क्या सही तरीका है। आपने ट्राउज़र की फ्रंट साइड लेनी है। देखिए फ्रंट साइड सिलाई से आगे या बुकरम से के साथ से ले लें इस तरह, और फिर उसी का सामना करते हुए यहाँ से पकड़ेंगे। ये फ्रंट साइड है, इस तरीके से रखेंगे। ये देखें इस तरह बिल्कुल ट्राउज़र सीधा आएगा। अभी यहाँ पर साइज़ करेंगे, हमने 37 रखा था, यानी कि 37 इंच लंबा, और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब निशान लगाकर हम पांचा फोल्ड करेंगे तो 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा। ये देखिए इस तरह हम साइज़ कर लेंगे। अब दूसरे पांचे का साइज़ किस तरह करना है, इसी तरह फ्रंट से लेंगे, बुकरम के साथ से ऐसे
اور اس کو ایسے ڈبل کریں گے اور اسی کے سامنے سے ہم نیچے پانچے سے بھی پکڑ لیں گے اس طرح، اور یہاں پر رکھیں گے، اس کے برابر ہم یہاں پر نشان لگا لیں گے۔ ابھی ٹراؤزر کے پانچے کو فولڈ کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے، یہاں پر اس کو کھولیں گے پانچے کو اور اس کو پریس کریں گے، کیونکہ سلائی ہوتی ہے سائیڈ والی، اس کو پریس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے اس طرح پریس کریں گے اور مارجن آپ نے بیک سائیڈ پہ کر لینا ہے۔ یہاں تک یہ دیکھیں، یہاں پر ہم نے جو نشان لگایا تھا لمبائی کرتے ہوئے، اس پر ہم ایسے پریس لگائیں گے۔ اب پھر اس طرح رکھیں گے، دوبارہ اس کریز کے ساتھ، کریز کے اوپر نہیں کرنا، کریز سے ایک پوائنٹ پیچھے رہنا ہے، کیونکہ کریز کے اوپر کریں گے پھر یہ کپڑا بھی فولڈ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم پریس کریں گے۔ جو ہم نے 4 انچ کا کٹنگ کے دوران کپڑا رکھا تھا، اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر لیا ہے۔ اب دوسرے پانچے کو بھی سیم اسی طرح ہم نے پریس کیا ہے۔ اب سلائی کس طریقے سے لگانی ہے دیکھیں، ایک تہہ کو کھول لیں گے، ایک تہہ ابھی ہے اس طرح۔ اب یہ دیکھیں ایک تہہ کھولی تھی، اس کو ایسے ہم نے پانچے کو پہلے فولڈ کیا، پھر اس کے اوپر اس کو فولڈ کر دیا۔ یہ دیکھیں ابھی ہم ناپ کریں گے تو یہاں پر پانچے کا سائز میں نے رکھنا ہے 7.5 انچ پر نشان لگایا ہے، اور جہاں پر ہم سلائی لگائیں گے اس طرح۔ ٹراؤزر کی سلائی کے اندر ٹانکا آپ نے بالکل چھوٹا رکھنا ہے، لمبا ٹانکا نہیں رکھنا، کیونکہ یہ سلائی پھر ٹوٹتی ہے۔ اب یہاں پر ہم آسن کی سلائی تک آ گئے ہیں۔ اب مارجن آسن کا آپ نے دونوں طرف ایک ہی سائیڈ پہ نہیں کرنا، ایک کو آگے کر دیں، ایک کو دوسری طرف کر دیں۔ اب یہ سلائی ہم نے 3-4 انچ آگے جا کے باہر نکال لینی ہے، دوسری طرف سلائی ہم نے نہیں لگائی۔ اب اس پانچے کو بھی ہم اسی طرح کریں گے، پہلے ایک بار فولڈ کیا ہے، پھر اس طرح ہم اس کو ڈبل کریں گے، پھر دوسری بار ایسے فولڈ کریں گے۔ اس کے اوپر رکھیں گے، سائز کر لیں گے پانچے کا، یہاں پر نشان لگائیں گے۔ اب یہ سلائی بھی کمپلیٹ کریں گے۔ اب دوسری طرف سے بھی سلائی آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ اب یہ سلائی آپ نے یہاں پر ختم نہیں کرنی، آگے لا کر پورے پانچے تک آپ نے یہ سلائی لگانی ہے۔ اب یہ سلائی یہاں سے ڈبل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ نے ٹانکے کے اوپر ٹانکا نہیں لگانا، ایک بال برابر سلائی کے ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر لگائیں گی تو آپ کی سلائی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، کھینچے گی سلائی۔ اب یہاں لا کے میں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اب دوسری طرف سے بھی ہم ایسے شروع کریں گے۔ سلائی یہاں سے آپ نے ڈبل رکھنی ہے، تقریباً یہاں پر یہ دیکھیں ڈبل سلائی ہے، یہ پھر آپ کی ٹوٹے گی نہیں سلائی۔ اب دوسری طرف سے بھی آپ نے اسی طرح پانچے کو پکا کر لینا ہے۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے، آپ نے مارجن کو نیٹ کرنا ہے، یہاں پر ایسے کھینچ کر اس کو سلائی کو سیدھا کریں گے اور مارجن کو ایسے ہم کٹنگ کریں گے، نیٹ کر لیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، جن کے ٹراؤزر کھینچتے ہیں، یہاں پر لگانا ہے ایک کٹ۔ یہ دیکھیں اس طرح یہ کٹ لگانا ضروری ہے، یہ آپ کی فٹنگ کی سلائی کبھی بھی نہیں کھینچے گی، اسٹریٹ رہے گی۔ یہ دیکھیں اب دونوں طرف سے اسی طرح کٹ لگانے کے بعد ٹراؤزر کو آپ نے بالکل سیدھا کر لینا۔ یہ دیکھیں ایسے ہماری گم سلائی کے ساتھ ٹراؤزر کا مارجن اندر چلا جائے گا۔ اب کیا کریں گے، جہاں سے ہم نے یہ گم سلائی لگائی ہے فٹنگ والی، وہاں سے شروع کریں گے ایسے، اور یہاں پر رکھیں گے اور آرام سے یہ سلائی ہم لگا لیں گے۔ اس سلائی کو کمپلیٹ کریں گے، پھر میں آپ کو پریس کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ بتاؤں گی۔ اسی طرح آپ نے دونوں پانچوں کی سلائی کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے پورے ٹراؤزر کی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اس کو پریس کریں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح ٹراؤزر ہے ہمارا۔ یہ دیکھیں آپ نے سینٹر والی سلائی کو اندر رکھنا ہے ایسے، یہاں سے آپ نے سنگل ٹانگ کو کسی کو بھی پریس نہیں کرنا۔ سب سے میں آسان طریقہ بتاؤں گی۔ یہ دیکھیں یہ اندر والی سلائی ہے، پانچے کے درمیان میں رکھنی ہے، اس طرح پانچہ پکڑنا۔ یہ دیکھیں اس طرح۔ اب دوسرے پانچے کو بھی یہ والی سلائی اندر والی فٹنگ والی جو تھی، وہ اس کو ہم پانچے کے درمیان میں رکھیں گے اس طرح،
اور پھر ان دونوں پانچوں کو ہم ایسے ملائیں گے، ایسے پکڑنا ہے اور اس طرح ہم اس کو جھاڑیں گے تو یہ خود بخود اپنی شیپ میں آ جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر رکھیں گے اور پھر ہم اس کو پریس کریں گے۔ بے شک آپ اوپر والی سیٹنگ ابھی نہ کریں، پہلے ہم یہاں سے پریس کریں گے، پہلے نیچے سے پریس کریں گے، پھر اوپر کی جو ہے سیٹنگ بھی خود بخود صحیح ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم اچھے طریقے سے پریس کریں گے۔ یہ دیکھیں کہیں سے بھی جھول نہیں ہے اور یہ کریز کتنی اچھی بنی ہے، یہ دیکھیں۔ اب دوسری طرف سے بھی ایسے پریس کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں سے بھی ہم اس کی سیٹنگ کریں گے اس طرح۔ یہاں پر دیکھیں کوئی کپڑا اس کے اندر اکٹھا نہیں ہے، یہاں سے بھی کریز بنائیں گے۔ یہاں پہ اس کی کریز چیک کریں، دیکھیں کہیں سے بھی اس کی کوئی کھچاؤ نہیں ہے، کوئی یہاں سے کپڑا باہر نہیں نکلا ہوا۔ ابھی تو میں نے اس کو یعنی کہ سپرے کر کے پریس نہیں کیا، اس کے بعد بہت ہی اچھا ہوگا۔ یہ دیکھیں اب اس والے کپڑے کو ہم ایسے باہر نکالیں گے، اس طرح اس کو سینٹر میں لانا ہے۔ تو یہاں پر آپ ٹراؤزر کی شیپ چیک کریں، یہ دیکھیں کتنا زبردست، یہ یہاں پر دیکھ لیں اس کی کریز کتنی زبردست بنی ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ ہے اور یہاں پر اس کی بیک ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔